नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाएंगे। मंगलवार भगवान हनुमान जी का प्रिय दिन है, लेकिन क्या आपको पता है श्रावण माह में जितने भी मंगलवार आते हैं सभी व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यह व्रत मंगलवार को रखे जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में मौजूद श्रावण माह भगवान शिव और पार्वती को समर्पित होता है। किसी भी स्त्री द्वारा श्रावण माह के दौरान करने का संकल्प लेती है या फिर श्रावण मास की शुरुआत से आने वाले 16 सप्ताह व्रत करने का संकल्प लेती है। मंगला गौरी व्रत केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाने का विधान है। स्त्रियां मुख्यतः नवविवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगला गौरी व्रत को करती है। तो चलो करते हैं कथा शुरू। चंपापुर नामक गांव में एक पटेल और उसकी पत्नी पटलन रहा करते थे, जो काफी सुखी और संपन्न थे। लेकिन फिर भी उनको हमेशा उदासी बनी रहती थी, कारण कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल के घर पर साधु महाराज आए। पति पत्नी ने मिलकर साधु महाराज का खूब सत्कार किया, अपनी व्यथा उनको बताई। साधु महाराज ने संतति के लिए उनको पार्वती का तप करने को कहा। यह सुन पटेल बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन से ही मंदिर जाकर मां पार्वती का तप शुरू कर दिया। तप करते करते कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर उनके भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हुई और उनको वरदान मांगने को कहा। पटेल ने मां पार्वती से पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा। मां ने कहा, वत्स, तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी तेरी भक्ति देखकर 21 वर्ष तक जीवित रहेगा। ऐसा पुत्र या विवाह होते ही तुरंत विधवा हो जाएगी। ऐसी पुत्री इन दोनों में से जो तू मांगना चाहे मांग सकता है। माँ की बात सुन पटेल असमंजस्य में पड़ गया। काफी सोच विचार करने के बाद 21 वर्ष तक जिए ऐसे पुत्र की मांग कर दी। माँ ने वरदान देते हुए कहा, वत्स, इस मंदिर के सामने एक आम का वृक्ष है, वहाँ गणपति है। इस आम की एक कैरी अपनी पत्नी को खिला देना, तो तेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। यह सुन पटेल बहुत प्रसन्न हुआ और उस आम के वृक्ष पे गया और वृक्ष पर से एक कैरी गिराने के लिए पत्थर फेंकने लगा। इन पत्थरों में से एक पत्थर का निशाना चूक गया और वह पत्थर गणपति जी की मूर्ति पर जाकर लगा। गणपति ने काफी क्रोध करते हुए पटेल को श्राप दे दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तू अपने स्वार्थ के लिए मुझको पत्थर मार रहा था, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पुत्र 21 वर्ष में सर्प डस जाने के कारण मरेगा। पटेल गणपति का श्राप सुनकर घबरा गया। माँ पार्वती ने भी ऐसा ही कहा था। अब तो जो कुछ भी होना है वही होगा, अभी तो 21 वर्ष बहुत दूर है। यह विचार कर एक कैरी लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को वह कैरी खिला दी, जिससे पटलन के गर्भ रह गया और 9
महीने के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे पति पत्नी को अपार खुशी हुई। बालक का नाम दोनों ने मनु रखा। दोनों ने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रहने दी। इस प्रकार धीरे धीरे मनु 20वें वर्ष में जा पहुंचा। तब पुत्र के विवाह हेतु पटेल अपने पुत्र को लेकर गांव के बाहर गया। इस गांव के बाहर एक तालाब देखकर पिता पुत्र तालाब के किनारे भोजन करने बैठ गए। इतने में गांव में से 2 कंवारी लड़कियां तालाब पर कपड़े धोने आई। कपड़े धोते समय आपस में बातें कर रही थी। उसे पिता पुत्र भी सुन रहे थे। कमला बोली, हे मंगला, तू भी मंगला गौरी का व्रत क्यों नहीं करती? देख, मैं तो इस व्रत को करती हूँ। कारण है कि यह व्रत करने से अपना सौभाग्य अखंड रहता है और पति का आयु भी बढ़ता है। तब मंगला बोली, अच्छा ऐसा है तो मैं भी इस व्रत को करूँगी। कमला की बात सुनकर पटेल मन में विचार करने लगा कि जो इस लड़की से मेरे पुत्र का विवाह हो जाए तो मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है। 21वें वर्ष में आने वाली घात भी टल सकती है। इसके पश्चात पिता और पुत्र कमला के पीछे उसके घर जा पहुँचे। जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि कमला के पिता भी पटेल हैं। कमला के पिता के समक्ष सभी बात की तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री कमला का विवाह मनु से करने को राजी हो गए। कारण कि लड़की एक सुखी परिवार में जा रही थी और लड़का लड़की के पिता एक दूसरे को भी जानते थे। शुभ मुहूर्त में कमला और मनु का विवाह हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया। पूरे घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल आने के बाद भी मंगला गौरी का व्रत नियम से चालू रखा, जिससे माँ पार्वती एक दिन कमला के स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, लड़की, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन देख तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा। घबराना नहीं। इस सर्प के लिए शक्कर वाला दूध बनाकर तैयार रखना और एक खाली मटकी भी रखना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर चला जाएगा। तब तू एक कपड़े से मटकी का मुंह बांध देना और दूसरे दिन जंगल में जाकर सांप को छोड़ आना। इससे तेरा पति बच जाएगा। कमला ने किसी भी से ये बात नहीं बताई और मंगलवार के दिन माँ पार्वती के कहे के अनुसार मीठा दूध व खाली मटकी सभी तैयार करके रख लिया। तभी एक काला सांप आ पहुंचा। कमला ने पहले तो उसके लिए दूध रख दिया। सांप ने दूध पिया और पास ही रखी मटकी में जाकर सो गया। कमला ने चतुराई से एक कपड़े से मटकी का मुंह बांध दिया और सवेरे होने पर सांप को जंगल में छोड़ आई। माँ पार्वती की कृपा से कमला का पति मनु बच गया और श्राप मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को इस बात की मालूम हुई तो वे बहुत खुश हुए और कमला की बड़ाई करने लगे। गांव की अन्य महिलाएं भी कमला से व्रत की विधि जानकर मंगला गौरी व्रत करने लगी। हे पार्वती माँ, जैसे कमला को फल मिला है वैसे ही यह व्रत करने वाले को सभी को फल देना। धन्यवाद दोस्तों।